भारत एक के बाद एक इतिहास रचे जा रहा है और दुनिया की नई महाशक्ति बनता जा रहा है। इस बात का अंदाज़ा आप ऐसे लगा सकते हैं कि साल 2020 के दौरान भारत में 64 अरब डॉलर का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी FDI हासिल किया है। इतना ही नहीं, भारत विदेशी निवेश हासिल करने वाला दुनिया का 5वां सबसे बड़ा देश बन गया है। अब आप सोच रहे होंगे कि इस बात की पुष्टि किसने की, तो आपको बता दें कि इस बात की पुष्टि खुद UN ने एक रिपोर्ट जारी करके दी। अद्विक को ब्लड कैंसर है। उसके माँ बाप उसके इलाज कराने में असमर्थ हैं। इन्हें आपकी एक छोटी सी मदद की जरूरत है। डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाएं और अद्विक की उम्मीद बने। इस रिपोर्ट में UN की तरफ से कहा गया कि कोरोना की दूसरी लहर ने देश की पूरी आर्थिक गतिविधियों को बुरी तरह से प्रभावित किया, लेकिन इसके मजबूत फंडामेंटल्स ने मध्यतम अवधि के लिए उम्मीद की किरण को बनाए रखा। और शायद यही वजह है कि UN कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट द्वारा जारी वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2021 में कहा गया कि महामारी की वजह से वैश्विक FDI प्रवाह बुरी तरह प्रभावित हुआ और ये 2020 में 35% गिरकर 1 लाख करोड़ डॉलर हो गया, जो कि एक साल पहले की अवधि में 1.5 लाख डॉलर था। चलिए अब आपको बताते हैं कि इस रिपोर्ट में आगे क्या कुछ कहा गया है। दरअसल इसमें आगे कहा गया कि दुनिया भर में कोविड-19 के कारण लॉकडाउन ने मौजूदा निवेश परियोजनाओं को धीमा कर दिया और मंदी की आशंका के चलते बहुराष्ट्रीय उद्यमों को नई परियोजनाओं का फिर से आकलन करने को मजबूर कर दिया। आगे कहा गया कि भारत में FDI 2020 में 27% से बढ़कर 64 अरब अमेरिकी डॉलर हो गया, जो 2019 में 51 अरब अमेरिकी डॉलर था। ICT उद्योग में अधिग्रहण से भारत दुनिया का 5वां सबसे बड़ा FDI प्राप्तकर्ता देश बन गया। महामारी ने दुनिया भर में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और सर्विस की मांग को बढ़ावा दिया है। इतना ही नहीं, इस रिपोर्ट में आगे ये भी कहा गया कि साउथ एशिया में FDI 20% से बढ़कर 71 अरब डॉलर हो गया। बड़े सौदों में फेसबुक की सब्सिडी द्वारा जियो प्लेटफॉर्म में 5.7 अरब डॉलर के निवेश से हिस्सेदारी का अधिग्रहण शामिल है। FDI आउटफ्लो के मामले में दुनिया की शीर्ष 20 अर्थव्यवस्थाओं में से भारत का स्थान 18वां है। 2020 में भारत से 12 अरब डॉलर का FDI बाहर निकला, जो 2019 में 13 अरब डॉलर था। विकासशील एशिया में FDI प्रवाह 2020 में 4% बढ़कर 535 अरब डॉलर रहा। चीन में FDI प्रवाह इस दौरान 6% बढ़कर 149 अरब डॉलर रहा। खैर, मोदी सरकार ने अपनी नीतियों के दम पर देश की अर्थव्यवस्था को बेहतर बनाए रखने के पूरे प्रयास किए और अब उसका असर भी इकोनॉमी में दिखना शुरू हो गया है। भारत के विदेशी मुद्रा भंडार की बात करें तो मुद्रा भंडार 4 जून को खत्म हुए हफ्ते में 6.842 अरब डॉलर का इजाफा किया। 4 जून को खत्म हुए हफ्ते में 6.842 अरब डॉलर का इजाफा हुआ, जिसके बाद भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 605.008 अरब डॉलर पहुंच गया। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।